को हिजबुल्लाह पर पेजर अटैक तो आप सभी को याद ही होगा। 17 सितंबर को हिजबुल्लाह लड़ाकू के पेजर में एक बीप की आवाज आई। यह आवाज मैसेज की थी। जैसे ही लड़ाकू ने मैसेज खोला, बड़ा धमाका हुआ, जिससे लेबनान की राजधानी बेरूत धमाके से दहल उठी। साफ तौर पर ईरान ने इसका दोषी इजराइल को ठहरा दिया था, लेकिन कई वक्त तक इजराइल ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया। तो वही इस धमाके से और पूरे लेबनान में इस धमाके के बाद हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, धमाकों में लेबनान में ईरानी राजदूत भी घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने पेजर हमलों के पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब तक इजराइल की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन करीब 2 महीने बाद अब नेतन्याहू ने खुद बड़ा कबूलनामा किया है। लेबनान में हुए पेजर अटैक और हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ नसरल्लाह की मौत पर इन दोनों के पीछे नेतन्याहू का ही हाथ है। इस घटना को लेकर दुनिया के सामने नेतन्याहू का कबूलनामा आया है। नेतन्याहू ने पुष्टि की कि उन्होंने ही सितंबर में लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर हमले को मंजूरी दी थी, जिसमें लगभग 40 आतंकवादी मारे गए और 3000 से अधिक घायल हो गए। नेतन्याहू के प्रवक्ता उमर ने मीडिया को बताया कि नेतन्याहू ने रविवार को पुष्टि की है कि उन्होंने लेबनान में पेजर ऑपरेशन को हरी झंडी दी थी। 10 नवंबर को एक कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने यह भी स्वीकार किया है कि इजरायली सेना ने सीधे आदेश मिलने के बाद बेरूत में एक सटीक हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के हवाले से कहा गया है कि पेजर ऑपरेशन और हसन नसरल्लाह का खात्मा रक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारी और साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए जिम्मेदार लोगों के विरोध के बावजूद किया गया। बता दें कि इस साल 17 और 18 नवंबर के बीच ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए हजारों पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो वही अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, 17 सितंबर को स्थानीय समय अनुसार दोपहर 3:45 पर पेजर में धमाके शुरू हुए। चश्मदीदों ने बताया कि लोगों की जेब से पहले धुआं निकलना शुरू हुआ, फिर धमाके हुए। इन धमाकों से पटाखे फटने और साथ ही गोलियां चलने जैसी आवाजें आई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जब दुकान पर खड़ा था, तब उसकी पतलून में विस्फोट होता दिखा। समाचार एजेंसी के मुताबिक शुरुआती धमाके के 1 घंटे के बाद तक कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद लेबनान के अस्पतालों में घायलों का पहुंचना शुरू हो गया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ डे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।